आप सब, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच सीटेट ईवीएस के एनसीईआरटी बुक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर के आप सभी के बीच आ चुके हो। कल मेरा एक क्लास हो चुका, आज ये सेकंड क्लास है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में और 4 या 5 उप थीमों में विभाजित किया गया है। मेन तो ये पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन देता है तो उसमें दे देता है आपको मतलब कि अलग करने के लिए, या फिर पूछ लेता है कितनी थीम है, कौन कौन सी थीम है, कौन उप थीम है, ऐसे करके देता है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। ये थीम में जो 6 थीम है वो कौन कौन सी है। तो पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, उसके बाद है पानी, उसके बाद पानी के बाद आ जाते हैं आवास, उसके बाद आ जाता है यात्रा के बाद आ जाता है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो देख लेते हैं हम सभी लोग कि ये 6 हमारे थीम हो गए। उसके बाद इसके जो उप थीम है वो आ जाते हैं। ये जो परिवार है, परिवार एवं मित्र, इसके अंतर्गत थीम उप थीम, जो भी उप थीम है वो आ जाते हैं, जैसे कि संबंध, उसके बाद जानवर, पौधा, कार्य, खेल। ये परिवार एवं मित्र के अंतर्गत उप थीम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उप थीम है, बाकी ये सारे थीम है। जैसे कि आइए दिखा देती हूँ मैं कुछ, मतलब ये ऐड करके रखी हूँ आप सभी लोगों के, जैसे कि दिमाग में छप जाए। जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन के शीर्षक जो थीम है, परिवार एवं मित्र, भोजन। सबसे पहले परिवार और मित्र होंगे घर में, ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। परिवार जब होते हैं भाई बहन या कोई भी, तो उनके मित्र होते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की। भोजन अगर है तो वो मतलब पहले तो भोजन की नीड होगी, उसके बाद उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आवास चाहिए। उसके बाद अगर आवास मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, तो इंसान सोचता है कि ज़िंदा रहने के लिए पानी भी मिल जाए, जल। उसके बाद जब ये सब चीज़ें मिल जाती तो इंसान सोचता है कि हमारे पास कुछ यातायात साधन हो जाए, जिससे मैं यहाँ और वहाँ के डिस्टेंस में मतलब उसके कमी आ जाए, चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, या कोई भी हो यातायात। उसके बाद फिर वो इंसान सोचता है कि हम चीज़ें कैसे बनाएं, हम चीज़ें कैसे करें। तो ये ध्यान रखिएगा, हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। ठीक, ये थीम है सारी। उसके बाद इसके अंतर्गत उप थीम मैंने बताई दी आप सभी लोगों को। संबंध, जानवर, पौधा, कार्य, खेल, ये सारे उप थीम हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है मधुमक्खी पालन देख लेते हैं। मधुमक्खियों का पालन कैसे होता है ये देख लेते हैं हम सभी लोग कि मधुमक्खी का पालन कैसे होता है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, ये पूछा जाता है किस गांव में? बोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। उसमें पूछ लेता है कि किसके फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, तो दे देता है इसके फूल, उसको फूल, मतलब ध्यान रखिएगा वो छांटने को देता है। लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन, शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर, जो अक्टूबर से दिसंबर है, ये मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय होता है। वो पूछ लेता है, जैसे कि जनवरी से फरवरी, उसके बाद सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वो मधुमक्खी के अंडे का समय, सही समय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। उसके बाद आ जाते हैं लीची के फूल जो है वो फरवरी में खिलते हैं। ध्यान रखिएगा, लीची के फूल कब खिलते हैं? तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं।
यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, ये ध्यान रखिएगा। होती है जो अंडे देती है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, ये देख लीजिए मधुमक्खी के छत्ते देख लीजिए कैसे क्या कैसे। और अभी मैं आगे दिखाती हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ, आप सभी लोगों को बताती हूँ। बाकी ये देखिए मधुमक्खी कैसे छत्ते लगाती है। जो लोग देखे होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे होंगे वो देख लें। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूल का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है और मिल गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है, वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पे कि मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। एक तो अभी हम आप सभी लोगों को दिखाएं कि मधुमक्खी खुद से अपने छत्ते लगाती है, और एक तो जो कृत्रिम रूप से समझ लीजिए, ये तो प्राकृतिक रूप से समझिए। कृत्रिम रूप से जो मनुष्य है वो मधुमक्खी पालन जो करता है, ठीक, वो क्या करता है, बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। ऐसे बक्सा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। इसमें चीनी का घोल वगैरह डाल करके इसको ढक करके मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा बिहार के साइड किया जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। इसमें से जितने भी मधुमक्खी का है, ध्यान से पढ़िएगा एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से, क्योंकि जब छांटने को दे देता है ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देता है, कौन सा सही कौन सा गलत, तो उसमें आप यहाँ तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया, हाँ सही है, वहाँ जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी के जो डंक होते हैं वो फार्मिक अम्ल होता है, उसमें फार्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं चींटियाँ, देख लेते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और काम बटा रहता है चींटियों का। जैसे कि आप सभी लोग नहीं देखे, ऐसे कनेक्ट करिएगा, जैसे कि 2-4 चींटियाँ इधर दिखती हैं घर में, 2-4 इधर दिखती हैं, 2-4 इधर दिखती हैं। तो वो क्यों दिखती हैं? क्योंकि चींटियाँ मिलजुल करके तो रहती है, कभी कभी देखते नहीं झुंड में ही सारी चलती रहती है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये सारे लोग मेला देखने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। चींटियाँ मिलजुल करके रहती हैं, लेकिन आपस में उनके काम बटे होते हैं। तो ये कुछ काम ये कुछ ठो करके ला रही हैं, ये कुछ ठो करके ला रही हैं, ये कुछ ठो करके लग रही हैं, इसीलिए तो इनके काम बटे होते हैं। उसके बाद आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। चींटियों में जैसे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, ठीक, बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। चींटी में एक रानी चींटी होती है, एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटियाँ हैं वो बिल का ध्यान रखती है, ये ध्यान रखिएगा। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, रानी चींटी अंडे देती है। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए जैसे कि चींटियाँ हैं, यहाँ पे चींटियाँ देख लीजिए। जिन्होंने देखा होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा हो, जो नहीं जानते वो देख लें। उसके बाद आ जाते हैं, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो देख लीजिए ये बेचारी भोजन ढूंढ करके बिल तक ला रहे हैं, बिल में जा रहे हैं, बिल से बाहर आ रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जैसे आप लोग नहीं देखे होते, ऐसे चींटियों के लंबे रास्ते होते हैं, यहाँ 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 ऐसे चींटी रहती। जैसे चींटी चलती वैसे ऐसे चाहे तो लाइन हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सारी चींटियाँ ऐसे लाइन से जाती हैं कि नहीं जाती। घर में आप सभी लोग देखे होंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कैसे ऐसे जाती हैं, ठीक। वो क्यों जाती हैं? क्योंकि चींटियों में यहाँ पे दिया गया ना, ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सोकर पीछे वाले चींटियों का रास्ता मिल जाता है कि इसी लाइन में वो चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, दीमक तथा ततैये भी समूह में रहते हैं। पूछा जाता है कौन समूह में रहता है, तो दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं, ध्यान रखिए। ये देख लीजिए, जो दीमक और ततैया है ये ऐसे होते हैं, ये समूह में रहते हैं।
वहाँ पे आ जाता है छाँटने को, कौन सा मुँह में रहता है कौन नहीं रहता है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं कि रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को बहुत दूर, मतलब कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। ये देखिए आप सभी लोगों के बीच रेशम का कीड़ा, ये है रेशम का कीड़ा। उसके बाद आ जाते हैं मच्छर। मच्छर देख लेते हैं। ये जो मच्छर होते हैं पैर के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अभी आप सभी लोग देखे होंगे कि गर्मियों में जैसे कि, या फिर आप काले कपड़े वगैरह जो भी पहने होते हैं उसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं ये आप सभी लोग खुद सोचिएगा और इसके उत्तर क्यों खुद निकालिएगा। मच्छर पैर के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है मच्छर पानी में अंडे देते हैं। पानी में क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अभी देखिए कहीं पे गंदा सा पानी होता है वहाँ पे कितने ज़्यादा मच्छर प्रजनन कर रहे होते हैं। ये आ जाता है आपका मच्छर, देख लीजिए कैसा मच्छर होता है, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए है। उसके बाद आ जाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा होती है, मच्छरों के कारण होती है। मच्छर हमारे शरीर के रुके हुए पानी में इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जो रुका हुआ पानी होता है जैसे कि घर, खेत, बार, कहीं भी जो रुका हुआ पानी होता है गंदा सा, वहाँ पे मच्छर देखिए हुआ इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जो भी मच्छर पैदा होते हैं वो मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। मच्छर के, अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं और उनके प्रजनन को रोकना है तो वहाँ पे तेल डाल दीजिए, वो रुक जाएंगे। जब तेल डाल देंगे तो उनका प्रजनन वहीं पे समाप्त हो जाता है। इससे बहुत सारे मतलब आपको ये प्रॉब्लम जो आने वाली बीमारी है जैसे मलेरिया वगैरह ये सब मच्छरों से फैलता है तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, थम जाएंगी। नहीं तो इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बताया, गंदा पानी वगैरह जमा हो जाता है तो मच्छर प्रजनन करने लगता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ही है। बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी क्लास आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।